हाय, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। तो स्टार्ट करते हैं। ये 2026-2027 के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पहले उसे पढ़ने से पहले ये डायग्राम को देखिए। ये डायग्राम है, ये परपेंडिकुलर टू BC है, यानी इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। यहाँ पर एक है ट्रायंगल ABC जिसमें राइट एंगल है एंगल B पे, ठीक है। तो ये जो BC है हम इसे बोलेंगे बेस, और ये जो एंगल राइट एंगल के ऑपोजिट में है उसे बोलेंगे हाइपोटेनस, और ये दोनों के अलावा जो बचता है उसे बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। ठीक है, परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस को H से, बेस को B से। चलो इतना समझ में आ गया, ये इतना तो समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसमें 6 रेशियोज हैं, उसमें से आपको 3 याद रखने हैं। तो याद रखोगे तो हो जाएगा आपका, और 3 भी हो जाएगा आपका। चलो पहला 3 है साइन ऑफ एंगल ए, और साइन ए भी बोल सकते हैं। इसका रेशियो आएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को हम डिवाइड करेंगे तो साइन ए आएगा, यानी ए बी डिवाइडेड बाय ए सी साइन ए, ठीक है। नेक्स्ट कोसाइन ऑफ ए और कॉस ए, कोसाइन ऑफ ए और कॉस ए, यानी अगर हम बेस और हाइपोटेनस को डिवाइड करेंगे, यानी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो हमें मिलेगा कॉस ए, यानी BC डिवाइडेड बाय AC इक्वल्स कॉस ए, ठीक है। चलो फिर आता है 3 नंबर टेंजेंट ऑफ ए, और टैन ए, इसे हम टैन ए बोलते हैं। तो क्या करेंगे टैन ए निकलने के लिए, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी ये परपेंडिकुलर को हम बेस से डिवाइड कर देंगे तो निकल आ जाएगा क्या, अपना टैन ए, यानी AB डिवाइडेड बाय BC इक्वल्स टैन ए। तो आप किसे याद रखना होगा कि देखिए, आपको इसे याद रखना होगा। अगर याद रख लेंगे और 3 भी आराम से हो जाएगा। ये मेरा शैडो गिर रहा होगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, पर मेरा लाइट सिस्टम थोड़ा सा वैसा है, ठीक है। आगे से अच्छा कर लूँगा। अब थोड़ा देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। ये जो अब से शुरू होगा इन तीनों का उल्टा, यानी साइन ए का उल्टा आ जाएगा, यानी साइन ए का उल्टा, यानी AC डिवाइडेड बाय BC, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, हम बोलेंगे उसे कोसेंट ऑफ ए। क्या बोलेंगे, कोसेंट ऑफ ए, और कोसेक ए होता है अपना 1/sin ए। क्या, 1/sin ए, यानी साइन ए का उल्टा, रेसिप्रोकल, यानी AC/BC। यहाँ पर देखिए BC/AC था, यहाँ पर हो गया AC/BC। फिर इसका उल्टा आ जाएंगे कोसाइन ऑफ ए, और कॉस ए का उल्टा आ जाएगा सेकेंड ऑफ ए, यानी सेक ए। ये उसका क्या होगा, मतलब ये कॉस ए का उल्टा है, 1/cos ए, यानी कॉस ए का उल्टा। यहाँ पर देखिए कॉस ए था अपना BC/AC, यहाँ पर हो जाएगा AC/BC, ठीक है। फिर लास्ट आएगा अपना कोटेंजेंट ऑफ ए और कॉट ए, यानी टैन ए का उल्टा, यानी 1/tan ए, दैट इज इक्वल्स BC/AB। यहाँ पर था देखिए AB/BC, ये हो गया BC/AB। ओके, इतना क्लियर है। इतना आपको ये 6 आपको याद रख लेंगे तो मतलब हो गया, ये पहला एक्सरसाइज आपका हो गया। कुछ अभी रेसिप्रोकल रिलेशंस देख लेंगे। रेसिप्रोकल रिलेशन, अब टॉपिक स्टार्ट होता है रेसिप्रोकल रिलेशन। ये सब इस 6 में से क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम कर लेते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस। देखो, पहला रेसिप्रोकल रिलेशन है साइन ए कॉस ए का उल्टा है, मतलब सॉरी, हाँ सही है, ये भी सही है। साइन ए का उल्टा कॉस ए है, कोसेक ए है। भाई कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पर बोलते समय कंफ्यूज हो रहा हूँ, अब कंफ्यूज नहीं हो रहा, बस ऐसे ही।
देखो साइन ए इक्वल्स 1/cos ए, ठीक है, यानी साइन ए का उल्टा है कोसेक ए, इधर कोसेक ए का उल्टा होगा साइन ए, सही है, समझ में आ गया। फिर चलो कॉस ए इक्वल्स 1/sec ए और sec ए इक्वल्स 1/cos ए, बस tan ए इक्वल्स 1/cot ए और cot ए इक्वल्स 1/tan ए, हो गया। मतलब बस ऐसे ही था। देखिए यहाँ पर ये दोनों में कुछ रिलेशन है, साइन ए कॉस ए में कुछ रिलेशन है, उसे हम देखेंगे। चलो tan ए का रिलेशन होगा साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए और ये cot ए का रिलेशन होगा cos ए बाय साइन ए। देखो मैंने आपको बोला था tan ए इक्वल्स 1/cot ए, ओके। इसका प्रूफ दिखा रहा हूँ, आपको याद रखना है ये tan ए इक्वल्स साइन बाय कॉस ए। ये जो है इसका हो जाएगा, देखो tan ए इधर दे दिया है साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए, यानी हम इधर से देख सकते हैं 1/cot ए इक्वल्स साइन ए बाय कॉस ए। इसको हम मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो निकल के आएगा कॉस ए इक्वल्स, इधर इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। भाई ये कंफ्यूज मत होना, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इधर उधर कुछ नहीं लेना होता, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, देख लेना, कंफ्यूज मत होना। देखो मल्टीप्लाई कर दिया उधर LHS में, इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, साइन ए इंटू कॉट ए, फिर आएगा अपना साइन ए को इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा कॉस ए बाय साइन ए इक्वल्स कॉट ए, हो गया, मिल गया। कॉट ए साई कॉस ए बाय साइन ए, क्या लिखा है, कॉस ए बाय साइन ए, सही है। ऐसे ही कुछ प्रूफ किया जाता है, मैंने यहाँ पर आपको अभी प्रूफ करके दिखा दिया, ये वाला प्रूफ। ओ सॉरी यहाँ पर गलती से चढ़ गया, चलेगा, वो प्रूफ करके दिखा दिया, ये प्रूफ है। स्टार मार्क लगा लो भाई, प्रूफ को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नहीं छोड़ने का, सब कर डालो, जो भी दिख रहा है इसे भी प्रूफ करो, इससे भी प्रूफ करो, मैं तुम्हें टास्क देता हूँ, इसे भी प्रूफ करो। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे रेशियो का मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलो देखो ये एक टेबल है जिसे आपको याद रखना है, ऐसा मैं बोल लूँगा कभी भी नहीं, इसे याद ही मत रखो यार, अरे यार ठीक से समझ लो, ठीक है। साइन ए को ये देखो, ये आपको ये साइन ए खाली याद रखना है, ये साइन है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अगर ये भी याद नहीं रह रहा, यहाँ पर एक ट्रिक दिखाता हूँ, देख लो, यहाँ से लिखो 0 1 2 3 और ये 4, 0 से 4 लिख दिया, 4 से हर में 4 से डिवाइड कर दो, हर नंबर पे कर दिया डिवाइड, भाई पूरे में रूट लगा दे, हो गया आपका साइन ए का वैल्यू निकल गया। इसे सॉल्व करेंगे तो √0 0/2 0 होता है, 1 यहाँ पर √1 हो जाएगा 1 और ये 2 1/2,
ये आ गया √2/2, ये आ गया √3/2, और ये √4 कट जाएगा यानी 1। ठीक है, यहाँ पर सेम वैल्यू है 0 0 1/2 1/2 1/√2 1। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा √2/2 और ये 1/√2। देखो अगर हम इसे नीचे ले आएंगे, यानी नहीं इसे नीचे मत लाओ, इसे देखो, इसे हम अगर रैशनलाइज करेंगे यानी √2 को ऊपर ले जाएंगे, इधर एक √2 मल्टीप्लाई करेंगे, उधर भी एक √2 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √2 डिवाइड बाई √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, यानी √2/2। ये आ गया √2/2। ठीक है, ये वैसे √3/2 √3/2, इधर 1 इधर भी 1। ठीक है, ये हो गया आपका साइन ए का फॉर्मूला। साइन ए का फॉर्मूला याद रह गया, साइन ए को निकालने का फॉर्मूला याद रह गया। फिर देखो कॉस ए, बस कुछ नहीं करना है, इसको इधर से लिख रहे थे, अब इधर से लिखना स्टार्ट करो, यानी इसका 90 डिग्री का 1 है तो इसका 0 डिग्री का 1 होगा, इसका 60 डिग्री का √3/2 है, इसका 30 डिग्री का √3/2 होगा, इसका 45 डिग्री का 1/2 है, इसका भी 45 डिग्री का 1/2 होगा, इसका 30 डिग्री का 1/2 है, इसका 60 डिग्री का 1/2 होगा, इसका 0 डिग्री का 0 है, इसका 90 डिग्री का 0 होगा। यानी आप इधर से इधर लिखोगे तो साइन ए निकलेगा, इधर से इधर लिखोगे तो कॉस ए मिलेगा। सही है, चलो टैन है आपको पता है, इधर मैंने आपको दिखाया था कि साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए करोगे तो टैन ए निकलेगा कि नहीं। इधर मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखो ये मैंने पहले टैन ए का निकालता हूँ, टैन ए 0 डिग्री का, यानी टैन 0 डिग्री, टैन 0 डिग्री, टैन ए का वैल्यू दिया है 0 डिग्री, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री। साइन ए का 0 डिग्री क्या, 0, इसका 1 यानी 0। सही है, 0 है। फिर देखो टैन हम लेंगे अभी चलो 30 डिग्री का लेता हूँ, यानी साइन 30 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री, यानी हो जाएगा साइन का 30 डिग्री कितना है 1/2, इस कॉस का 30 डिग्री √3/2, इसे हम सिंप्लीफाई करें 1/2 इंटू 2/√3, 2 कट जाएगा 1/√3। सही है, 1/√3 निकल गया। ऐसे ही आपको सबको इसको इससे डिवाइड करोगे, 1/√2 को होल में ले लो, डिवाइडेड बाय 1/√2, 1 कट जाएगा 1 निकल जाएगा, इसको वैसे डिवाइड करोगे तो √3 निकलेगा, क्योंकि ये 2 कट जाएगा और ये √3 बस बचेगा, √3/1। देखो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, देखो 1/0 कुछ होता है, मतलब नॉन डिफाइंड बोलते हैं ना, नॉट डिफाइंड, तो ये आ गया आपका नॉट डिफाइंड। ओके, एनडी का मतलब यहाँ पर नॉन डिफाइंड। यहाँ पर भी वैसे देखो कॉसेक ए नॉट डिफाइंड क्यों लिखा है, कॉसेक मैंने आपको बोला था इसका उल्टा है, यानी इसका उल्टा क्या होगा 1/0, 1/0 तो कुछ बोल सकते नहीं, तो नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा कर दे बेटा 2 आ गया, इसका उल्टा कर दे √2 आ गया, √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा, उल्टा कर दिया भाई, 1 को उल्टा करेंगे तो वही रहेगा 1। फिर सेक को वैसे कॉसेक का उल्टा कर करके सेक ए निकालते जाना, टैन ए को उल्टा कर करके कॉट ए निकालते जाना, बस इतना ही है। बस ये टेबल याद कर ले बेटा, याद क्या भाई, फॉर्मूले से निकल रहा है भाई, समझ रहे हैं ना, फॉर्मूले से निकल रहा है बेटा, फॉर्मूले से। बस इतना था आज का आपका थ्योरी भाई। देखा ना 14 मिनट में हम ख़त्म कर चुके हैं, 15 मिनट में हम ख़त्म कर चुके हैं ये इतना सारा थ्योरी भाई। आपको पता भी चला, बोलते जाओ पता चला,
इसके साथ साथ आपको प्रूफ भी करवा दिया। अरे पता चला क्या, बोलते जाओ। चलो अब अभी कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे हम ये वैल्यू के ऊपर, ठीक है। आपको अभी क्वेश्चन दिखाता हूँ, 2 सेकंड रुक जाइए। चलो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका क्या क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, इफ tan ए नहीं, tan होल a प्लस बी इक्वल्स √3। क्या दिया है, tan a प्लस बी इक्वल्स √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। 0, यहाँ पर 0 इज लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू a प्लस, यहाँ पर प्लस तो क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, प्लस है। b इक्वल्स टू सॉरी लेस देन और इक्वल्स टू 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इधर a एंड b का वैल्यू बताया है, बताने के लिए बोला है। चलो निकालते हैं। यहाँ पर आंसर लिख के निकालता शुरू करें। निकाल तो शुरू कर जा। चलो इधर दिया है tan a प्लस बी इक्वल्स √3। ये √3 का वैल्यू हम ऊपर देख के आए थे, tan √3 निकलेगा आपका 60 डिग्री में, यानी tan a प्लस बी इक्वल्स tan 60 डिग्री। सही है। इधर tan घट जाएगा, यानी a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। यहाँ पर रीजन लिखना भाई, काटता है मार्क बहुत बोर्ड। tan 60 डिग्री √3 आ जाएगा आपका, a प्लस बी इक्वल्स 60 डिग्री। एंड इधर और एक भी दिया है, tan a माइनस बी इक्वल्स 1/√3। क्या दिया है, 1/√3। इधर आ जाएगा tan a माइनस बी इक्वल्स 1/√3। क्या आएगा, 1/√3 हम देखे थे tan पे, कहाँ पर देखे थे, देख लो तुम खुद ही। ये tan है 1/√3 30 डिग्री पे देखे थे, तो ये यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री। रीजन लिखना बेटा, tan 30 डिग्री इक्वल्स 1/√3। सॉरी यहाँ पर tan भी लिखने का, tan कटेगा, a माइनस बी इक्वल्स 30 डिग्री हो गया आपका। इसको इक्वेशन 2 बोलो, इसको इक्वेशन 1 बोलो, ठीक है। फिर ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 इक्वेशंस को, 60 डिग्री a माइनस बी इक्वल्स 30 डिग्री। इधर ऐड करेंगे तो आएगा 2a प्लस माइनस कट जाएगा, यानी 0 बचेगा, 0 को हम नहीं लिखेंगे। इसमें 90 डिग्री, तो a आ गया आपका 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ये 45 डिग्री। a आपका आ गया 45 डिग्री, तो b कैसे आएगा, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। एक इक्वेशन ले गया, इसमें b का वैल्यू, a का वैल्यू पुट करेंगे तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल 60 डिग्री।
बी इक्वल 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 15 डिग्री। ठीक है, ये आपका आ गया 15 डिग्री। तो यहाँ पर ए का वैल्यू आएगा 45 डिग्री एंड बी का वैल्यू आएगा 15 डिग्री। हो गया, कितना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। इवेलुएट द फॉलोइंग 5 को, देखो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, क्या करना है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, आज धीरे धीरे पढ़ेंगे, करेंगे मस्त। पढ़ो, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 6 स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है। ये जो क्वेश्चन है आपको ध्यान से देखना है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स दिया है आपने, आप जिसे पढ़ चुके हो। चलो इधर लिखना शुरू करते हैं, आंसर इवैल्यूएट करेंगे। ये 5 इंटू 5 है, 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का वैल्यू क्या था, 1 कॉस 60 डिग्री का 1/2, उसका स्क्वायर कर डालेंगे, प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या था, 2/√3, स्क्वायर डाल देंगे, माइनस tan स्क्वायर क्या था, tan 45 डिग्री क्या था 1, उसका स्क्वायर डालेंगे, डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू था 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री का क्या वैल्यू था √3/2, √3/2 में भैया हम यहाँ पर स्क्वायर डाल देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। फिर इसे हम करते जाएंगे बेटा। देखो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू, यहाँ पर 4/3 आ जाएगा आपका, -1, -1, फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 1/4 प्लस √3, यहाँ पर √3 नहीं रहेगा बेटा, स्क्वायर आ चुका है 4, ये 4 है। ठीक है,